हाँ जी, ये जो आज मैं आपके लिए सर्व करने वाली हूँ, ये उस वो टेबल है। तो आप ये देख लें कि मैंने इस तरह से ये सर्व कर रही हूँ और आपको अगले उस पे सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगी, सारी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और ये सारी चीज़ें इसमें जो ग्रीक यूरो रैप्स हैं पिज़्ज़ा ब्रेड में, वो इसमें रैप किस तरह से करने हैं, कैसे पका है, चिकन को मैंने कैसे पकाया है, चिकन बोनलेस थाइस थे, ये उसका सॉस है, ये जो मैंने टिज़ाकी सॉस बनाया है ये वो है, ये जर्किन्स हैं जो पिकल्ड क्यूकम्बर होता है, ये सैलड है, ये जो मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई थी देखें कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। अब मैं एक एक रैप आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और ये सब चीज़ें किस तरह से बनाई हैं। ठीक है, हो सकता है वीडियो ज़रा लंबा हो जाए, लेकिन मैंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है, इसलिए हो सकता है लंबा हो जाए। और ये बहुत ही मज़े की ये डिश होती है। ठीक है, तो चलें चलते हैं किचन में, सब चीज़ें दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनानी है। ओके ओके जी, आपने अभी मेरे इंट्रो में देखा कि मैं एक ग्रीक रेसिपी बना रही हूँ चिकन की, जिसको इंग्लिश में ग्रीक जायरो कहते हैं, GYRO। ठीक है, GYROS। लेकिन ग्रीक लोग जो हैं वो जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो वाई से शुरू करते हैं, ईरोज़ कहते हैं। ठीक है, ईरोज़। तो मैं ईरोज़ रैप बना रही हूँ और इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो डलनी है वो मैंने सामने रखी हुई हैं अपने, और मैं एक एक करके ये इस बोल में डालती जाऊंगी, क्योंकि इस बोल में ये सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके फिर इसमें चिकन डाल दूंगी और इसको 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि मैं किस तरह से चीज़ें डालती जा रही हूँ। ये ग्रीक योगर्ट है 1 कप। ठीक है, ये मैं इधर इसमें बोल में डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें अबाउट 5 मैंने लहसुन के जवे क्रश किए हैं। ठीक है, इनको क्रश ही करके डालना है। अच्छा, इसमें ग्रीक डिशेस में बहुत ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल है, तो स्ट्रॉन्ग उनका लहसुन का होता है इस्तेमाल। ठीक है, ये डाला है। अब डालती हूँ मैं, मुझे चाहिए 1/4 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ये ख़त्म होने वाला है, दूसरी बॉटल भी है, लेकिन इसको पहले इसमें से डाल के देखती हूँ। हाँ जी, ये पूरा आ गया। ठीक है, ये मैं सारा डाल देती हूँ, ये इसमें आ गया पूरा। मुझे था कि शायद पूरा ना हो। ये मैं लेमन जूस फ्रेश डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून डालने हैं, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। तो ये मैं, मेरे पास ये बड़ा लेमन है, इसका मैं निचोड़ के डाल के आपको दिखाती हूँ। ये बीज भी हटा दूँ, बीज गिर गए इसमें। अच्छा जी, ये मैं डाल रही हूँ बाल्सामिक विनेगर। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ओरिजिनली वो लोग तो रेड वाइन विनेगर डालते हैं, तो लेकिन हम लोग रेड वाइन विनेगर की जगह बाल्सामिक विनेगर डालते हैं। ठीक है, ये इसमें आ गया। अच्छा जी, 1 टीस्पून पेपरिका डालना है इसमें। ठीक है, मेरे पास स्मोक्ड पेपरिका है, मैं स्मोक्ड वाला डाल रही हूँ। तो आप के पास अगर प्लेन हो पेपरिका तो प्लेन डाल लीजिएगा, स्मोक्ड हो तो स्मोक डाल दीजिएगा। ये चमचा इसमें नहीं डाल रहा है तो मैं एहतियात से निकालती हूँ। 1 से 1.5 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका ज़रा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और ये क्रश्ड लाल मिर्चें पड़ेंगी इसमें,
हाफ टी स्पून बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, तो ये हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। जी, ये मैंने हवन दस्ते में, मोटर और इसमें पेस्टल में 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून क्यूमन ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के ये साबुत धनिया। ठीक है, इसको अब मैं कूट लेती हूँ। ये कूट के मिलाना है, इसका पाउडर नहीं मिलाना था, तो मैंने इसलिए एक जगह कर लिया है और इसको कूट के दिखाती हूँ आपको, फिर वो मिला लूँगी इसमें। जी, ये मैंने कूट लिया है, ये इसमें मिला रही हूँ मैं। ठीक है, फिर साथ में मैं इसमें अब डालूँगी 1 टीस्पून ओरिगानो। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें ओरिगानो जाएगा। और फिर इसमें सिनेमन पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये मेरे पास सिनेमन पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून जाएगा। हाँ, ये 1/4 है, तो 1/4 टीस्पून ये जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अब मिला लेती हूँ। और नमक 2 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ। फिर इन सब चीज़ों को मिला के फिर इसमें मैं चिकन, अच्छा चिकन का जो है वो आपने बोनलेस थाइज लेने हैं, और अगर उस पर चिकनाई वगैरह लगी हुई है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ मत कराएं, क्योंकि हमें वो चिकनाई चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए आप पूरे अच्छी तरह उसकी चिकनाई मत उतरवाइएगा। ये मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल के इसको 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं इसको मैरिनेट, और कम से कम 1.5-2 घंटा ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं ये देखें, ये मेरे पास इस तरह से बड़े बड़े पीसेस हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। जो एक थाई का पूरा होता है बोनलेस, उसको मैंने 2 या 3 हिस्सों में कर लिया है। ये देखें, और ये जो मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा फैट लगा हुआ है तो वो लगा रहने दें। कुछ ये साइड के इस तरह के पीसेस हैं, ये सब इसमें आप मैरिनेट करें अच्छी तरह। मैंने धो लिया था इसको, मैंने पानी इसका बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रेन ऑफ कर लिया है। और ये अब मैं इसमें डाल के, तो फिर मैं ये मिक्स करके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसके लिए जो एक सॉस बनाना है वो मैं फिर अभी बना के दिखाऊंगी। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, या ठंड है तो बाहर ही रख लूँगी। आपके यहाँ अगर ठंड ना हो तो आप फिर फ्रिज में रखिएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको मैं ढक के रख दूँगी। ओके, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब मैं इसके लिए जो स्पेशल सॉस है वो बनाऊँगी। अच्छा जी, देखें ये चिकन मैरिनेट हो गई है। ये मेरे पास एक प्याज रखी हुई है, ये कुछ स्क्यूअर्स हैं, और मैंने जो बेकिंग ट्रे है उसको तैयार कर लिया है फॉइल वगैरह लगा के। और फिर मैं आपको ये सब दिखाती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले मैं ये प्याज छीलूँगी और इसको बीच में से हॉरिजॉन्टली काटूँगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, देखिए ये इस तरह से मैं काट रही हूँ, बीच में से, सेंटर में से इसको काटूँगी, और ये मेरा बेस बन जाएगा जिसमें मैं ये स्क्यूअर्स लगाऊंगी। ठीक है, ये इस तरह से, और ये मैं इस पे सेंटर में ये स्क्यूअर लगा रही हूँ। ज़रा सा एक छोटा बड़ा कट गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और ये मेरे
स्क्वायर्स हो गए हैं तैयार। मैं अब जो ओवन की ट्रे है उस पर रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं ये जो एक एक पीस है मैंने जो मैरिनेट किया हुआ है वो मैं यहाँ लगाती जाती हूँ, बल्कि मैं एक एक और स्क्वायर लगा लेती हूँ ताकि ये बैलेंस रहे अच्छी तरह से। ठीक है, यूँ और यहाँ इस तरह से लगाती हूँ। ठीक है, अच्छा इसका ये है कि ये लगा के और फिर ऐसे, और ये ओवन में मैं इसको बेक करूँगी। ये अगर ज़्यादा बड़े हैं तो आप 3 या 4 स्क्वायर्स पर लगाएं ताकि ये बैलेंस होके इक्वली बेक हो जाए। ठीक है, ये मैं इस तरह से सारे आपको लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये देखें। ठीक है, ये एक टावर की तरह, जब आपके पास वो नहीं होता, मशीन नहीं है, तो आपको ये टावर की तरह आपको ये इस पे ये लगाना है चिकन पीसेस। ठीक है, ये पूरे मैं ऊपर तक लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं दूसरे एंगल से दिखा रही हूँ, वो ऊपर से दिखा रही थी और ये मैं साइड एंगल से आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से ये टावर की तरह एक दूसरे के ऊपर लगाती जाऊंगी और इसको 190 डिग्रीज पे बेक करूंगी 1 घंटे के लिए। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया है और ये 1 घंटे के लिए इसको बेक करना है। अगर ये ब्राउन हो जाए बहुत ज़्यादा तो फिर इसको एक और फॉइल से कवर कर दूंगी। ठीक है, और ये जो इसका मसाला नीचे टपकेगा वो इसमें ही फॉइल में आएगा। मैंने डबल फॉइल इसीलिए किया है कि जो मसाला टपकेगा वो फिर मैं उसको कैच कर लूँगी, उसको फिर मैं निकाल लूँगी, यूज़ कर लूँगी। तो ये देखें आप, ये इस तरह से मैंने ये लगा रही हूँ। अब मैं पूरा लगा के आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है जी, ये देखें मैंने सारा चिकन के सारे पीसेस लगा दिए हैं और मुझे एक्स्ट्रा स्क्वायर्स भी लगाने पड़े क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा था। और ये मैंने नीचे सिल्वर की कटोरियाँ भी रख दी हैं ताकि वो प्याज उसमें अच्छी तरह फिट आ जाए। तो कभी कभार ये क्योंकि इवन नहीं था बेस ना प्याज का, तो उसकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो रहा था। तो ये अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। जो इसका ये मैरिनेट बचा है ये ज़ाया नहीं जाएगा, ये बीच में आधे घंटे बाद मैं इस पर ये डाल दूँगी। ठीक है, और ये 1 घंटे के लिए रखूँगी। और अगर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा डार्क होने लगा तो मैं इसी उससे इसको लपेट दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। ठीक है, तो आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद, ये ओवन में रखने के बाद। ये देखें ये अंदर टावर की तरह खड़ा हुआ है और ये बेक हो रहा है। अभी इसको 15 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी पानी जो है इसका ड्रिप हो रहा है। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि तज़ीकी सॉस कैसे बनाना है, क्योंकि वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है चिकन के साथ साथ जो पीटा ब्रेड पे लगाना है। हाँ जी, ये देखें अभी मेरे ख्याल में 8 मिनट बाकी हैं और फिर मैं 8 मिनट बाद इसको निकालूंगी। ये प्याज भी बड़ी अच्छी उसमें रैप में जाएगी, बहुत मज़े की होगी। तो चले मैं मिलती हूँ आपसे 8-10 मिनट के बाद। अच्छा जी, ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गया है। रेस्टोरेंट्स में इसी तरह उनके पास बड़े स्क्वायर्स होते हैं, वो इसमें करते हैं। तो मेरे पास भी वो दूसरी तरह के स्क्वायर्स थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें वुडन स्क्वायर्स में इस तरह से करके आपको दिखाती हूँ ताकि हर एक के पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया और ये प्याज को मैंने बेस बनाया। तो अब मैं इसको निकाल के और इसको मैं कट करके और आपको दिखाऊंगी रैप बना के कि ये कैसे बनेगा रैप। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ये बना के खाएंगे। यहाँ एक रैप 8 पाउंड का मिलता है, तो आप सोचिए कि आप घर में बनाएंगे
तो कितने आपके पैसे बचेंगे। और ये मैंने जैसे मैंने बताया 1 किलो मैंने थाइस ली थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह, और खुशबू जो आ रही है ना, बस आप सोच नहीं सकते क्या खुशबू है। मैं अब ये पीसेस जो है निकाल रही हूँ इसमें से, और आपको इनको चॉप करके दिखाती हूँ कि ये, और प्याज भी इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, इसमें सारा मसाला जो ऊपर से टपका है वो गया है, तो बड़ा अच्छा इसकी भी खुशबू आ रही है, और ये उसमें रैप में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मैं ये सब निकाल के और फिर चॉप करके दिखाती हूँ आपको। ये जो मेरे पास मैंने मैरिनेट वाला सॉस था ना जो बचा हुआ था, इसको मैं हल्का सा भून रही हूँ, और जो ये इसमें से अवन के ट्रे में से पानी निकला है वो थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं। और इसको मैं इससे फिर ये जो है चिकन में ऊपर से रैप में डालती जाऊंगी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये ज़ाया नहीं होगा, और इस तरह से ये आप इसको भून के और यूज़ कर सकते हैं। सॉस मैंने तैयार कर लिया। अब मैं ये चॉप करके इनको बहुत छोटा छोटा नहीं करूँगी, अभी भी ये ज़रा गर्म है, तो मैं इसको इस तरह से चॉप करूँगी ताकि रैप में आराम से आ जाए और बाहर ना निकले। ठीक है, ये सारा मैं चॉप करती हूँ और फिर आपको सर्व करके किस तरह से सर्व करना है वो दिखाती हूँ। ये इसी तरह प्याज भी उसमें जाएगी रैप में, और बहुत अच्छा इसका भी फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी क्रंची भी है क्योंकि अंदर तक वो, हालांकि जूसेस तो गए हैं लेकिन अंदर तक ये गला नहीं है। तो ये मैं इसको भी काट के स्लाइस करके और फिर आपको दिखाती हूँ सर्व कैसे करना है। जी, सबसे पहले मैंने ये एक पीटा ब्रेड लिया है, और ये मेरा जजिया की सॉस है। देखिए थिक है, तो इसको इस पे लगाना भी इजी रहेगा। ठीक है, ये आराम से इस पे लग जाएगा। अगर रनी होगा तो फिर ये सॉगी कर देगा रैप को। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो खीरे का पानी है वो भी ड्रेन करें, और उसका दही का जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्रेन करें। और ये सैलड लीव्स रखें यहाँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो चिकन और बेक्ड चिकन और अनियन है, ये इस तरह से लंबान में यहाँ आप इसमें डालें। अच्छे दिल भर के डालें, कंजूसी से ना डालिएगा। बहुत मज़े का ये रैप बनता है और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको। तो ये सारा ठीक है, ये हो गया। और जो ये सॉस है जो बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाल रही हूँ, बस ज़रा सा। ठीक है, और साथ में मैं ये जो पिकल्ड जर्किन्स हैं, क्यूकम्बर, ये इस तरह से लगा रही हूँ। और ये देखें, इस तरफ से दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे ये रैप हो गया। ठीक है, ये तैयार हो गया रैप। इस तरह से आप सर्व करें और इन्जॉय करें, सब लोग खाएं। बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये देखें अंदर से, और इतनी अच्छी ये पिटा ब्रेड बनी हुई है, सॉफ्ट, क्योंकि इसके लिए क्रंची होनी ज़रूरी नहीं है, क्रिस्प होनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रैप बनेगा तो अगर सख्त होगी तो ये रैप नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसको सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको सर्व करें। अच्छा जी, जब आप इसको सर्व करें और ये टिश्यू नैपकिन में, तो इस तरह से आप नैपकिन लें और ये इधर रखें, नीचे से इसको इस तरह से रैप करें यूँ करके, और ये आप इसको इस तरह सर्व करें और यहाँ से ये खोल दें। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल
इसको अच्छी तरह से सर्व कर सकेंगे और बड़ी हाथ भी गंदे नहीं होंगे और स्पिल आउट भी नहीं होगा। आप आराम से इसको रैप करके और ये खाइए आप। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरा दिल चाह रहा है इसको खाने के लिए। और उम्मीद है कि आप लोग भी ये बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा है। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जब तक कि मैं अगली रेसिपी लेकर आऊँ, आप लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।